एक बंदा जो पंजाबी नहीं इंडियन कल्चर को वर्ल्ड स्टेज पर प्रमोट कर रहा है और इंग्लिश में गाने वाले अमेरिकन सिंगर से पंजाबी में गवा दिया। ये बॉलीवुड के लिए कोई गाना गाएं या इंडिपेंडेंट कोई सॉन्ग रिलीज करें, दोनों केसेस में ही चार्ट बस्टर जाता है गाना। और सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, ये ओवरऑल ऑलराउंडर सुपरस्टार है। कमाल सिंगर है, बेमिसाल एक्टर है, चॉकलेटी लुक्स है, लड़के लड़कियां LGBT हर एक में इसका भारी फैन बेस है। और दिलजीत दोसांझ एक ऐसा स्टार, एक ऐसा सेलिब्रिटी है जो हर वक्त किसी ना किसी कंट्रोवर्सी से घिरा ही रहता है। हाल ही में दिलजीत की मच अवेटेड पंजाबी फिल्म सरदार जी 3 बैन हो गई, उसकी रिलीज नहीं हुई क्योंकि उसमें पाकिस्तान की हानिया आमिर लीड एक्ट्रेस थी। इंसर्जेंसी के टाइम पर बनी हुई जसवंत सिंह खालड़ा की लाइफ पर बनी फिल्म पंजाब 95, जिसमें दिलजीत एज अ लीड है, 2 साल से सेंसर बोर्ड ही उसको पास नहीं कर रहा है ड्यू टू इट्स हाईली पॉलिटिकली सेंसिटिव थीम्स। एंड मोस्ट फेमसली 2020 में लॉकडाउन के दौरान हुए किसान आंदोलन में भी दिलजीत काफी वोकल रहे थे, पूछो कंगना से। अब म्यूजिक हो, फिल्में हो, सोशल मीडिया हो या इवन पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो, दिलजीत ने हर डोमेन में खुद को प्रूव किया है। जैसा नाम वैसा काम। बट दिलजीत के करियर में और उनकी लाइफ में इस तरह के कई मोमेंट्स आए हैं जिन्होंने उनके कैरेक्टर को बिल्ड किया है, उनके करियर को शेप किया है, जिसके बारे में उनके फैंस इतना ज्यादा जानते नहीं है। इसी सब पर आज के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ज्यादातर लोग जो दिलजीत को जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको ये पता ही नहीं होगा कि दोसांझ एक्चुअली में दिलजीत का सरनेम नहीं है। वो जस्ट उनके गांव का नाम है जहां से वो बिलोंग करते थे, उसको वो बड़े प्राइड से अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। पंजाब में किसी बच्चे के लिए सिंगर या म्यूजिक आर्टिस्ट बनने का सपना देखना बहुत कॉमन है और दिलजीत भी उन्हीं में से एक थे। आज से 17-18 साल पहले उन्होंने अपना करियर एज अ पंजाबी सिंगर स्टार्ट किया था। शुरुआत में कुछ सिंगल्स फ्लॉप हुए, फिर टाइम के साथ कुछ गाने हिट हुए और पंजाबी सिंगिंग में करियर का बड़ा ब्रेक थ्रू उनके लिए हुआ जब उन्होंने हनी सिंह के साथ एक एल्बम पर कोलैबोरेट किया जिसका नाम था द नेक्स्ट लेवल। दिलजीत की रूटेड ग्राउंडेड देसी सिंगिंग और हनी सिंह के मॉडर्न रैप, इसका फ्यूजन ऑडियंस को बहुत पसंद आया। ये एल्बम बहुत सक्सेसफुल हुई। इससे दिलजीत को इतना रिकॉग्निशन मिला कि उनके गाने सिर्फ पंजाब में नहीं, ऑल ओवर द हिंदी बेल्ट सुने जाने लगे। और पंजाब में ना किसी सिंगर का एक्टिंग में ट्रांजिशन कर जाना बड़ी नॉर्मल बात है, सिंगर एक्टर बनते ही हैं। और यही दिलजीत के साथ भी हुआ। द लायन ऑफ पंजाब नाम की फिल्म से उन्होंने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया, जिसकी प्रमोशन के लिए उन्होंने अगेन हनी सिंह के साथ कोलैबोरेट किया इन द वेरी फेमस सॉन्ग लक 28। उनकी लगभग सारी फिल्में जैसे कि जीने मेरा दिल लुटिया, जट एंड जूलियट सीरीज, सरदार जी सीरीज, डिस्को सिंह बहुत कमर्शियली सक्सेसफुल रही। इनफैक्ट 2024 में रिलीज हुई जट एंड जूलियट 3 तो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म है विद ओवर 120 करोड़ इन कलेक्शन। और इसी बीच आती है दिलजीत के करियर की पहली बड़ी कंट्रोवर्सी। अब बिकॉज हनी सिंह के साथ पहले उनकी कोलैबोरेशंस बहुत सक्सेसफुल रही थी, इसीलिए दिलजीत ने हनी सिंह के साथ ही एक और एल्बम पर काम किया जिसका नाम था अर्बन पेंडू। इस एल्बम का पहला गाना जिसका नाम 15 साल था, वो जब रिलीज हुआ तो दिलजीत को उस गाने के लिए बहुत बैकलैश मिला। उस गाने में यंग टीनेज लड़कियों को अल्कोहल और नशे कंज्यूम करते बताया गया था, जो कि पंजाब के कल्चर के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं किया और लोगों ने इसे मिसअप्रोप्रिएट बताया और दिलजीत और हनी सिंह दोनों को बॉयकॉट तक किया। अब दिलजीत ने इस गाने के लिए माफी मांगी और अर्बन पेंडू एल्बम के दूसरे सॉन्ग्स रिलीज करने से ही मना कर दिया। बट इस बड़े सेटबैक के बाद भी दिलजीत लगे रहे, उन्होंने फिर हिट गाने दिए, फिर से हिट फिल्में दी और करियर का अगला बड़ा ब्रेक थ्रू आया फिल्म पंजाब 1984 के साथ। 84 के एंटी सिख इंसिडेंट्स पर बनी ये फिल्म नेशनल अवार्ड जीतती है और इसमें दिलजीत दोसांझ जो उस समय सिर्फ 28 साल के थे, उनकी बहुत ही मैच्योर परफॉर्मेंस ऑडियंसेस को बहुत पसंद आती है। मैंने खुद जितनी बार इस फिल्म को देखा है रोया हूं। अगर आपने आज तक पंजाब 1984 नहीं देखी है, प्लीज देखें, इट्स अ मस्ट वॉच। अब पंजाबी इंडस्ट्री में क्रिटिकल अक्लेम और कमर्शियल सक्सेस पाने के बाद बारी थी बॉलीवुड की, जिसमें दिलजीत ने एंट्री करी विद उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में एक ईमानदार पुलिस वाले के कैरेक्टर के लिए ना सिर्फ दिलजीत को तारीफें मिली बट उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू भी जीता। फिर जैसे पंजाबी फिल्मों में दिलजीत ने एक के बाद एक लड़ी लगाई थी, वही सिलसिला हिंदी फिल्मों में भी कंटिन्यू रहा। अर्जुन पटियाला, अक्षय कुमार के साथ गुड न्यूज, एंटी सिख इंसिडेंट्स पर बनी एक और फिल्म जोगी और मोस्ट रिसेंटली क्रू, इन सब फिल्मों में दिलजीत ने अपने को एक्टर्स को आउटशाइन किया। और हिंदी फिल्मों में जो दिलजीत का हाई पॉइंट रहा है, जो उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है, वो है साल 2024 में आई इम्तियाज अली
की फिल्म अमर सिंह चमकीला। दिलजीत जो कि खुद बचपन से चमकीला के फैन रहे हैं, इस फिल्म में उन्होंने चमकीला का रोल बड़ा ही बखूबी प्ले किया और ऑब्वियसली फिल्म में कई गाने भी गाए, कई गाने अमर सिंह चमकीला के रिक्रिएट किए और अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया। इनफैक्ट खुद बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने बोला है कि आज की डेट में दिलजीत दोसांझ इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर हैं। मैं आपकी फिल्में देख चुका हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप जो एक्टिंग करते हो वो एक्सट्रीमली वर्ल्ड क्लास है और मैं ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। अब करोड़ों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, बड़ी बड़ी फिल्में, वर्ल्ड टूर्स, करोड़ों फैंस, इस सब के बावजूद भी दिलजीत दोसांझ एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका दिमाग नहीं घुमा, वो अभी भी वाइज हैं। आर्टिस्ट होते हैं जिद्दी और मेहनती, तो वो थोड़े संकी भी होते हैं, जैसे मैं हूँ। उनका ये प्लस पॉइंट है, वो संकी नहीं है। अच्छा, वो वाइज है। दिलजीत ने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि जितनी मर्जी ऊंचाई पर वो पहुंच जाए, वो कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। हाल ही में हुए पंजाब फ्लड्स में उन्होंने रिलीफ ऑपरेशंस में बहुत हेल्प की है और सैकड़ों गांवों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अडॉप्ट भी किया है। नाउ यू नेम इट एंड दिस गाय हैज इट। ये राइजिंग स्टार नाम के रियलिटी टीवी शो के जज बन चुके हैं, इन्होंने अवार्ड्स जीते हैं, कॉफी विद करण में फीचर हो चुके हैं, कपिल शर्मा शो में फीचर हो चुके हैं, इनके वर्ल्ड टूर्स की टिकटें मिनटों में बिक जाती हैं। और जैसा ज्यादातर बड़े सुपरस्टार्स के साथ होता है कि जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो पब्लिकली अपना ओपिनियन शेयर नहीं करते, खास करके अपना पॉलिटिकल ओपिनियन। दिलजीत उनमें से नहीं है। दिलजीत ने बढ़ चढ़कर फार्मर प्रोटेस्ट में किसानों को सपोर्ट किया और सरकार का विरोध किया, इससे वो बिल्कुल नहीं कतराए। इनफैक्ट जब कंगना रनौत ने प्रोटेस्ट कर रही एक लेडी के अगेंस्ट मिस अप्रोप्रिएट कमेंट्स पास किए तो ट्विटर पर दिलजीत दोसांझ ने कंगना को खूब लताड़ा, उनको रियलाइज कराया कि फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में यू जस्ट कांट गेट अवे विद सेइंग एनी सॉर्ट ऑफ बुलशिट। और फिर जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक मुलाकात के लिए दिलजीत को बुलाया तो उस मीटिंग की वीडियोस हम सबने देखी हैं। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। और आप तो नसीब वाले हो जी, आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। अब ये दिखाता है कि इंडियन कल्चर का कितना एक सिग्निफिकेंट फिगर दिलजीत बन चुके हैं कि खुद प्रधानमंत्री उनके साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं। और इन सब से हटके जो दिलजीत के करियर की, उनकी लाइफ की एक अनडिस्कस्ड कंट्रोवर्सी है या कहें कॉन्स्पिरेसी है, वो है लॉकडाउन। दिलजीत ने अपने कई सारे रीसेंट इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में बताया है कि 2020 के पहले उन्होंने जो कुछ भी अपनी लाइफ में कहा है या किया है उसको उनके साथ रिलेट ना किया जाए, क्योंकि 2020 के बाद वो पूरी तरह से बदले हुए इंसान हैं। वो ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गए हैं, योगा करने लगे हैं, फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, चैरिटी भी पहले से ज्यादा कर रहे हैं। अब इस चेंज के पीछे लोगों ने कुछ कॉन्स्पिरेसीज चलाई। क्या करोड़ों लोगों की तरह दिलजीत ने भी अपने किसी क्लोज्ड वंस को लॉकडाउन के दौरान खो दिया है, जिसकी वजह से उनका माइंडसेट ऐसे शिफ्ट हुआ? क्या वो किसी रिलेशनशिप में थे जहां एक ब्रेकअप ने उनको बदल दिया? क्या लॉकडाउन में बहुत सारा टाइम अकेले स्पेंड करने के बाद दिलजीत को एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है? या क्या दिलजीत की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा डार्क एक टाइम पर हुआ है, कुछ ऐसा डार्क रहा है जिसको अब मेंटली रिडीम करने के लिए वो ये सब अच्छी चीजें कर रहे हैं? अब मैं पर्सनली इन सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से किसी पर भी विश्वास नहीं करता। मुझे बस ऐसा लगता है कि टाइम के साथ दिलजीत थोड़े और ज्यादा समझदार और ज्यादा ग्राउंडेड हो गए हैं। अब ये शॉर्ट बात है कि दिलजीत आज जितने बड़े सुपरस्टार हैं, आने वाले कुछ सालों में इससे कई गुना बड़े सुपरस्टार होंगे अनडाउटेडली। बट हिट फिल्में, गाने, सोशल मीडिया पर कुछ 100 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, ये सारी चीजें एक तरफ। मेरे लिए जो बात दिलजीत को सबसे स्पेशल बनाती है वो ये कि जब वो स्टेज पर आते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत ये बोल के करते हैं, पंजाबी आगा तो चिल्लाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप भी मेरी तरह एक दिलजीत दोसांझ फैन हैं या इवन नहीं भी हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उनकी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में कुछ नया आपने सीखा होगा। इसके अलावा आप किन और पर्सनैलिटीज और पॉप कल्चर के फिगर्स के ऊपर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, उसका सजेशन कमेंट में छोड़ दो। Until then, I'll see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye. मित्रां ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ।